नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बारिश को लेकर नगर पालिका नहीं दिख रही सजग, नालियों में नजर आ रही गंदगी, झाड़ियों से पटे हैं नाले। बारिश में होगी पानी निकासी की समस्या, नगर पालिका करा रही नालों की सफाई का कार्य। हर वर्ष बारिश में निचले हिस्सों में जलभराव की समस्या। खबर लगने के बाद हरकत में आया प्रशासन, कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। परसवाड़ा पहुंचकर लापरवाहों को लगाई फटकार, स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर दिए जरूरी दिशा निर्देश। आर्थिक संकटों से जूझ रहे फोटोग्राफर, आर्थिक मदद के लिए सरकार से लगाई गुहार। कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, वैवाहिक कार्यक्रमों में फोटोग्राफी करने की दी जाए अनुमति। और अब समाचार विस्तार से। बारिश के मौसम में नगर के निचले क्षेत्रों में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से जलभराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। नगर पालिका द्वारा बारिश को देखते हुए नगर के कुछ वार्डों में पानी निकासी को लेकर बड़े नालों व नालियों की सफाई की जा रही है, लेकिन अभी भी नालियों में गंदगी नजर आ रही है, जिससे बारिश में पानी निकासी की समस्या से स्थानीय रहवासियों को जूझना पड़ सकता है। गौरतलब हो कि हर वर्ष बारिश के दिनों में नगर में वार्ड नंबर 4 कन्हाट टोला का निचला भाग व वार्ड नंबर 32 जैन बेकरी के पास हनुमान चौक, वार्ड क्रमांक 3, वार्ड क्रमांक 6 में अधिक बारिश होने से जलभराव की स्थिति निर्मित होती है, जिससे लोगों को आवागमन व अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन नगर पालिका द्वारा इसके समुचित निराकरण के लिए सार्थक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हर वर्ष बारिश के पूर्व नालों की सफाई की जाती है, लेकिन स्थिति जस की तस ही रहती है। इसके अलावा नगर के अधिकांश वार्डों में पक्की नालियों की सुविधा नहीं होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी व बारिश का पानी खाली भूखंडों में भरा रहता है, जिससे वार्डवासियों को गंदगी से परेशान होना पड़ रहा है। नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग प्रभारी मयूर वाहने ने बताया कि बारिश के पूर्व नगर के निचले हिस्सों में जलभराव की स्थिति निर्मित न हो, इसके चलते बड़े नालों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। नगर के वार्ड क्रमांक 4 कन्हाटोला के निचले भाग में जेसीबी मशीन से खुदाई कर नालों की सफाई की गई है। इसके अलावा नगर के आम्बेडकर चौक से हनुमान चौक तक व गुजराती समाजवाड़ी से जैन बेकरी तक देवी तालाब का नाला की सफाई का कार्य कराया गया है। हर रोज सुबह के समय नगर पालिका के सफाई कर्मियों की गैंग लगाकर नालों व नालियों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। कच्चे बड़े नालों को जेसीबी मशीन से खुदाई कर पानी निकासी की सुविधा की जा रही है, जिससे बारिश में नगर के किसी भी हिस्सों में जलभराव की स्थिति निर्मित न हो। नगरीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो पानी निकासी होता है वो वार्ड नंबर 4 कन्हाटोला से होते हुए, क्योंकि पूरे शहर का जो ढालान है उसी क्षेत्र से होते हुए जाता है। तो कन्हाटोला में जो नाला है उसकी हम साफ सफाई कर चुके हैं। उसके से जो कच्चे एक नाला लगा रहा था उसको जेसीबी से चौड़ा करके गहरीकरण कर दिए हैं, और उसके बाद वो सुषमा लेआउट होते हुए वार्ड नंबर 5 होते हुए 21 होते हुए नदी में जाके मिलता था। इनके हमने जो गहरीकरण जेसीबी से करवाए हैं और गेंग लगा के मैनुअली भी साफ करवाए हैं। वैसे ही जितने बड़े नाले हैं, जैसे देवी तालाब का जो नाला है, देवी तालाब का नाला रेलवे के नाले से मिलता है, उसकी पूरी सफाई करा दी है। हनुमान चौक का नाला पूरा साफ है, दोनों तरफ से साफ है। अपना जो समाजवाड़ी के पास का जो नाला है, जिससे पूरी नाली मेन रोड की नाली कनेक्ट होके टोटल श्री अडवाणी जी के मकान से लेके नहर तक जाती हुई पूरा सफाई है। इधर मेन रोड के नाले पूरे साफ हैं। या दीनदयालपुरम का जो अपना स्टेडियम से होते पूरा पाँच दीनदयालपुरम में मोहतला होते हुए पानी जाता है, वही पूरा नाला पर सफाई कर चुके हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता के चलते अस्पताल परिसर में व्याप्त गंदगी तथा अव्यवस्थाओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक द्वारा निरीक्षण के दौरान फटकार लगाने की खबर बीटीवी द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए शनिवार 6 जून को बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोविड-19 के संभावित मरीजों की जांच उपचार के लिए बनाए गए फीवर क्लिनिक का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर जवाबदारों को फटकार लगाते हुए हिदायत दी कि शीघ्र ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएं। इस दौरान परसवाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश चौहान, बीएमओ हरीश मस्तराम सहित अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी रही। वहीं मीडिया द्वारा पदस्थ कुछ कर्मचारियों के अक्सर नदारद रहने के सवाल पर जिला कलेक्टर द्वारा आश्वस्त कराते हुए कहा गया कि लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला अस्पताल ज़िले में जैसे कि आपको पता है कि कोविड की संक्रमण को उससे बचाने के लिए ज़रूर तैयारियां चल रही हैं। इसी संदर्भ में परसवाड़ा में जो अस्पताल है, परसवाड़ा के हॉस्पिटल में शुगर क्लिनिक बनाया गया। शुगर क्लिनिक को देखने हम लोग आए थे और बाकी जो बेसिक स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ यहाँ के अस्पताल की हैं उनको देखने के लिए जी। इस दौरान परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम खुर्सीटोला निवासी बुधराम को उसके गृहग्राम में क्वारंटाइन कर उसकी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। ज्ञात हो कि ग्राम खुर्सीटोला निवासी बुधराम हैदराबाद से अपने 5 परिवारों सहित साइकिल से 700 किलोमीटर का सफर तय कर परसवाड़ा पहुंचा, जहां पर प्राथमिकी जांच के बाद जिला कलेक्टर ने ग्राम खुर्सीटोला में ही क्वारंटाइन करते हुए उक्त परिवार के खाने पीने की व्यवस्था के निर्देश दिए। बहरहाल परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे और जिला कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा अलग अलग समय पर अस्पताल के निरीक्षण तथा फटकार के बाद यहां की व्यवस्थाओं को किस प्रकार दुरुस्त किया जाता है या फिर सुधार के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती है, यह देखने वाली बात होगी। लॉकडाउन के चलते अनेक लोगों का रोजगार प्रभावित हो गया है, जिससे इन लोगों को आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है। 6 जून को फोटोग्राफी व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा सरकार से आर्थिक मदद की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे फोटोग्राफर्स में खगेश कावरे ने बताया कि लॉकडाउन से फोटोग्राफरों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। भविष्य में भी हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा व्यवसाय आगे बढ़ पाएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर फोटोग्राफर को सरकार आर्थिक मदद दे। केंद्र सरकार की योजनाओं में फोटोग्राफर्स का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जो आर्थिक पैकेज आया है उसमें फोटोग्राफरों को जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि विवाह और अन्य सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शासन द्वारा किसी तरह से आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। शासन द्वारा विवाह कार्यक्रम में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जा रही है, जिसमें अतिरिक्त 3 व्यक्ति फोटो और वीडियोग्राफर्स को भी सम्मिलित किया जाए। लॉकडाउन के गत 3 माह से फोटोग्राफी का कार्य बंद है, जिससे जीवन यापन करने की दिक्कत हो गई है। जो खराब हो गई है लॉकडाउन से लेके, और भविष्य में भी हम लोग को ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि हम लोग का व्यवसाय आगे बढ़ पाएगा। तो हम यहाँ पे ज्ञापन शासन प्रशासन को ये देने आए थे कि जो हमारे आर्थिक रूप से जो कमजोर फोटोग्राफर है उन्हें आर्थिक मदद प्रशासन दे, और दूसरा ये कि जो केंद्र सरकार की योजनाओं में फोटोग्राफरों का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये जो आर्थिक पैकेज आया है उसमें फोटोग्राफर को जोड़ा जाए। और तीसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो शासन जो प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं उनसे भी इनको जोड़ा जाए। ज्ञापन सौंपते समय प्रवीण ठोमरे, मयंक ग्रोवर, नरेंद्र पटले, भूपेश गोहिल, संजय लिल्हारे, विकास पंचेश्वर, लोकेंद्र भारद्वाज, राजू घोरवाने, शरद वर्मा, नीरज खरे, राजकुमार जतेरे, अमित आचार्य, संजीव सोनेकर, अजय सहारे, देवेंद्र वाहने सहित अन्य शामिल रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 6 जून को केश शिल्पी दुकानों में पहुंचकर सैनिटाइजर और फेस मास्क का वितरण केश शिल्पियों को किया। दुकानदारों से कोरोना महामारी के चलते इस बीमारी से बचाव के लिए सावधानी बरतने व शासन के जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। इस दौरान भाजयुमो के जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने कहा कि पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, अभिलाष पांडे के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के सभी जिलों में केश शिल्पी दुकानदारों को सैनिटाइजर व फेस मास्क दे रही है। केश शिल्पी दुकानदारों से कहा कि जो भी ग्राहक आए सैनिटाइजर लगाकर ही कार्य करें। इस दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में आज भाजयुमो के द्वारा प्रदेश के पूरे जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज बालाघाट में भी केश शिल्पी सेन नाई समाज के लोगों को फेस मास्क का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते केश शिल्पी दुकानदारों को दुकान बंद होने से अधिक आर्थिक तंगी की मार झेलनी पड़ी है। जनता पार्टी के हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद हमारे आदरणीय बीडी भाई साहब जी के नेतृत्व में पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश भाई अभिलाष पांडे जी के नेतृत्व में हर एक जिले 56 जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा फेस मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहा है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बालाघाट नगर ने एक नई सोच के साथ कि क्यों ना हम हमारे जो केश शिल्पी भाई लोग हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा लोग अभी आते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा मार अगर किसी
काम वाले को पड़ी है तो केश शिल्पी जो दुकानदार है उन लोगों को भी रोजगार की बहुत बड़ी मार पड़ी है। लेकिन जैसे अपना लॉकडाउन खुला है तो हम लोग इन सब दुकानदारों के पास में आके एक फेस शील्ड भी दे रहे हैं, साथ में सैनिटाइजर भी दे रहे हैं और उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि जितने भी ग्राहक आपके पास में आएंगे आप ये फेस शील्ड लगा के लगातार सैनिटाइजर का उपयोग करके उनका जो भी काम है वो कीजिए। इस दौरान भाजयुमो नगर अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव, अरुण राहंगडाले, सचिन चौधरी सहित अन्य युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वैनगंगा मजदूर यूनियन के तत्वाधान में ढोल शहनाई वाद्य यंत्र श्रमिकों ने विवाह कार्यक्रमों में वाद्य बजाने अनुमति देने की मांग की है। ढोल शहनाई वादकों ने 6 जून को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर यूनियन के अध्यक्ष प्रशांत मोहारे के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष प्रशांत मोहारे ने बताया कि ढोल शहनाई वाद्य यंत्र बजाने वाले वे श्रमिक हैं जो विवाह कार्यक्रमों या अन्य कार्यक्रमों में ढोल शहनाई बजाकर अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों में ढोल शहनाई वाद्य यंत्र बजाने पर प्रतिबंध होने से उनके सामने जीवन यापन करने का भारी संकट आ गया है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि वैवाहिक समारोह में 2 लोगों को वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे वे अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। हम सभी असंगठित मजदूर हैं, ये बाजा और शहनाई बजाने वाले हैं। अभी जैसे शादियों की परमिशन मिल गई लेकिन इनको अभी तक परमिशन नहीं दी गई। तो आज उसी को लेके हम लोग यहाँ पे आए हुए, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में भी ये लोग श्रमिक है लेकिन इनको आपने अनुमति नहीं दिया और इनका ही परिवार है। आज बड़ी ही विडम्बना में ये लोग चल रहे हैं कि अपने परिवार को पालने में भी दिक्कत जा रही है इन्हें। तो इसको लेते हुए हम कलेक्टर साहब से आज निवेदन करने आए हैं कि आप जो शादी की परमिशन दी गई है उसमें इन्हें भी आप कम से कम 2 लोग को तो आप बजाने की परमिशन दें ताकि इनका ही परिवार चलता रहे। ऐसे भी केंद्र सरकार ने बोला है कि हम सभी श्रमिकों को काम देंगे, तो ये भी एक श्रमिक की कैटेगरी में आते हैं और इन्हें भी काम मिलना चाहिए। और जैसे आपने परमिशन कल बोला है कि हम यहाँ पे 20-20 या 50 लोगों को हम अनुमति देंगे शादी की, तो उसके आधार पे इनको भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए। तो इसी की मांग को लेके हम सभी यहाँ पे आए हुए हैं। ढोल शहनाई वादक नेतलाल सोरले ने बताया कि अप्रैल, मई और जून माह में शादी, विवाह और अन्य कार्यक्रमों में वाद्य यंत्र बजाकर 6 माह का खाने पीने की व्यवस्था वे कर लेते हैं। लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन से वैवाहिक कार्यक्रमों पर पाबंदी होने से काम पूरी तरह बंद रहा है, जिससे जीवन यापन का संकट आ गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हमारी समस्या को देखते हुए आर्थिक मदद की जाए और कार्यक्रमों में वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति दी जाए। ज्ञापन सौंपते समय नेतलाल सोरले, बस्ताराम कुंभरे, सुरेश सावनलाल, इंद्र कुमार हिवारे, खेमलाल हिवारे, तिवारी लाल हिवारे, तीरथ पडवार, अधीर सोरले, महेंद्र सोरले, मुरली महाजन, राजकुमार कुंभरे शामिल रहे। जिला शिक्षा अधिकारी आर के लटारी ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों तथा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए 30 जून तक के लिए अवकाश घोषित किया गया है। पूर्व में यह अवकाश 7 जून तक घोषित किया गया था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह अवकाश 7 जून से बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। और अब चलते चलते एक नज़र मुख्य समाचारों पर। बारिश को लेकर नगर पालिका नहीं दिख रही सजग, नालियों में नजर आ रही गंदगी, झाड़ियों से पटे हैं नाले, बारिश में होगी पानी निकासी की समस्या। नगर पालिका करा रही नालों की सफाई का कार्य, हर वर्ष बारिश में निचले हिस्सों में जलभराव की समस्या। खबर लगने के बाद हरकत में आया प्रशासन, कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, परसवाड़ा पहुंचकर लापरवाहों को लगाई फटकार, स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर दिए जरूरी दिशा निर्देश। आर्थिक संकटों से जूझ रहे फोटोग्राफर, आर्थिक मदद के लिए सरकार से लगाई गुहार, कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, वैवाहिक कार्यक्रमों में फोटोग्राफी करने की दी जाए अनुमति। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।